हाय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। जैसा कि देख रहे हैं कोविड-19 में तमाम जगह तमाम विश्व पूरा विश्व इस संकट से जूझ रहा है इस वक्त, और हम और आप अपने घर में बंद हैं। स्टे होम स्टे सेफ का जो नारा है बहुत अच्छा है, उसको फॉलो करें। हमारी स्टडीज़ लेट हो रही है, अब ऐसा क्या किया जा सकता है? तो गवर्नमेंट ने भी ऐसा प्लान बताया कि आप ऑनलाइन स्टडी कराएं, अपने बच्चों को ऑनलाइन स्टडी कराएं, ताकि उनकी जो भी स्टडी है, जो भी पठन पाठन की क्रिया वो रुके ना। तो थोड़ा दिन तो लेट हो गया हूँ, इसलिए सॉरी। और जो भी स्कूल से मेकअप करेगी, तो आइए इसी के साथ हम अपने क्लास 8 का पहला चैप्टर बायोलॉजी का शुरू करते हैं, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले ये किस टॉपिक में है? साइंस के किस पार्ट में है? बायोलॉजी में है। तो सबसे पहले बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी क्या है इसको समझते हैं। आइए, बायोलॉजी, द वर्ड बायोलॉजी इज टेकन फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स बायोस प्लस लोगोस। बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी। दस तो ऐसा बोल सकते हैं, वी कैन से दैट बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। आइए, बायोलॉजी, द वर्ड बायोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगोस मीनिंग स्टडी। बायोस मतलब कि लाइफ एंड लोगोस मतलब कि स्टडी। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं द स्टडी ऑफ लाइफ एंड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? तो किसी भी जीव के जिंदगी के बारे में पढ़ना, लाइफ के बारे में पढ़ना, उसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। उसके बाद आइए, फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के पिता कहे जाते हैं कौन? एरिस्टोटल साहब। एरिस्टोटल साहब का जन्म 385 बीसी में हुआ था और उनकी डेथ 323 बीसी में हुई थी। अगर फादर ऑफ बायोलॉजी कौन हुआ? एरिस्टोटल। आइए फिर आज का हमारा चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखिए, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। फूड इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल द ऑर्गेनिज्म। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी सजीव प्राणी हैं, सबकी नेसेसरी, सबको नेसेसरी है क्या? नहीं, फूड, भोजन। अगर भोजन ना हो तो क्या कोई जीवित रहेगा? नहीं रहेगा। ना हम रह सकते हैं, ना आप रह सकते हैं, ना जानवर रह सकते हैं, ना पेड़ पौधे रह सकते हैं। तो फूड बेसिक नेसेसिटी है। ये फूड कैसे हमारे पास आता है, कितने स्टेप लगते हैं इसे पैदा करने में, इसे बनाने में, इस फूड का प्रोडक्शन होने में कैसे कैसे होता है, आइए हम अपने इस चैप्टर पढ़ते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को कौन सा टॉपिक पढ़ना होगा? ये फूड कैसे आएगा? तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से आएगा। तो बस आइए सबसे पहले देखते हैं एग्रीकल्चर क्या होता है। एग्रीकल्चर इज एन अप्लाइड साइंस दैट डील्स विद द मास प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, प्लांट्स एंड एनिमल्स यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग। एग्रीकल्चर वह अप्लाइड साइंस है, एग्रीकल्चर वह विज्ञान है जो डील करता है कि मास प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्रोडक्शन के, किसके मास प्रोडक्शन से? प्लांट के, क्रॉप के, एनिमल के, जो किसके द्वारा यूज किए जाते हैं? हम ह्यूमंस द्वारा। हम ह्यूमंस इन पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं। फिर आइए, क्रॉप एंड क्रॉपिंग पैटर्न। तो क्रॉप क्या होता है और उसका पैटर्न क्या होता है? क्रॉप होता है प्लांट ऑफ सेम काइंड sown at one place for a period of time is called crop। एक ही तरह के क्रॉप को एक जगह पे कुछ दिनों के लिए लगाना, उसको क्या बोलते हैं? क्रॉप। फिर आता है क्रॉप प्रोडक्शन। द प्रोडक्ट ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स आर कॉल्ड क्रॉप। जो भी क्रॉप हम लोग लगाते हैं, जो भी क्रॉप बोते हैं, जो क्रॉप हम लोग सोन किए रहते हैं एक जगह पे कुछ टाइम के लिए करते हैं ना, उसका जो रिजल्ट मिलता है उसी को बोलते हैं क्रॉप प्रोडक्शन। जैसे यहाँ आप ये नोट से याद कर लेंगे, टाइप्स ऑफ क्रॉप सीरियल्स में कौन कौन सा आता है? तो व्हीट आता है, गेहूं, राइस मतलब चावल, मेज मक्का, बाजरा, बार्ली, पल्सेज दाल कौन कौन से होते हैं? ग्राम, पी, बीन, मूंग। वेजिटेबल हम लोग सब्जियां खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, जैसे कैबेज, बंद गोभी, कालीफ्लावर, पत्ता गोभी, ब्रिंजल, बैगन। फ्रूट्स, मैंगो, आम, एप्पल, सेब, पियर, नाशपाती, गुआवा और सब यहाँ दिया हुआ है। और एक चीज मिलता है यहाँ हमें, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? तो हॉर्टिकल्चर भी दो वर्ड से लिया गया।
है hortus meaning garden and culture meaning cultivation. The branch of agriculture that deals with production of vegetable, fruits and ornamental plants. It is similar to agriculture but it is usually carried on a small scale. Horticulture भी जो है वो एग्रीकल्चर का ही ब्रांच है जिसमें सब्जियों के, फलों के और भी ऑर्नामेंटल के बारे में, प्लांटिंग के बारे में बताया जाता है. लेकिन फर्क क्या है इस हॉर्टिकल्चर में, ये एक गार्डन में एक छोटे जगह पे किया जा सकता है लेकिन क्रॉपिंग एक छोटे जगह पे नहीं की जा सकती है. जैसा कि हम जानते हैं हमारा भारत एक बहुत ही पॉपुलेटेड कंट्री, एक बहुत ही बड़ा देश है. तो जहाँ इतना बड़ा देश है अगर, तो वहाँ अगर पीपल होंगे तो हंगर भी पड़ेगा. इस हंगर को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारी क्रॉप्स हैं. तो हर क्रॉप अलग अलग सीजन में उगता है और अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग ह्यूमिडिटी सबको रिक्वायरमेंट होती है. उस पैटर्न पे क्रॉप को दो भागों में बांटा गया. पहला है खरीफ क्रॉप एंड दूसरा है रबी क्रॉप. खरीफ क्रॉप किसको बोलते हैं? द क्रॉप्स दैट आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप. वैसा क्रॉप जो बारिश के मौसम में, कब, जून या जुलाई में बोया जाता है, उसे कहते हैं क्या? खरीफ क्रॉप. जब मानसून शुरू होता है, जब मानसून भारत में दस्तक देता है, उसी वक्त 6 जून तक लगभग ये मानसून भारत में दस्तक देता है, फर्स्ट वीक ऑफ जून में. तो उसके बाद उसी समय ये जो फसल होते हैं, कौन सा फसल? खरीफ क्रॉप, वो बोए जाते हैं और काटे कब जाते हैं? सितंबर या अक्टूबर के महीने में इन्हें काट लिया जाता है. खरीफ क्रॉप डिपेंड्स ऑन मॉनसून रेन. देखिए मॉनसून में क्यों बोया जाता है, तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ दिखा रहा है. मॉनसून रेन जो होता है उस पर डिपेंड करता है इसका फॉर ग्रोथ. अपने इसकी ग्रोथ के लिए कौन सबसे ज्यादा जरूरी है? मॉनसून रेन. इसका एग्जाम्पल क्या क्या? राइस, चावल, मेज, मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन. फिर आइए रबी क्रॉप किसको बोलते हैं? द क्रॉप दैट आर सोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप. वैसे क्रॉप, वैसी फसल जो ठंडी के दिनों में बोई जाती है उसको बोलते हैं रबी क्रॉप. रबी क्रॉप आर सोन एट द बिगिनिंग ऑफ विंटर सीजन. जब ठंडा शुरू होता है, ठंडे की मौसम, सर्द ऋतु जब शुरू होती है, तब रबी क्रॉप को बोया जाता है अक्टूबर या नवंबर में एंड हार्वेस्टेड इन मार्च एंड अप्रैल. मार्च या अप्रैल तक इन्हें काट लिया जाता है. रबी क्रॉप डू नॉट डिपेंड अपॉन मॉनसून रेन फॉर ग्रोथ. ये जो है ये मॉनसून रेन पे डिपेंड नहीं करते हैं. तो एक दोनों में डिफरेंस मिल गया. खरीफ क्रॉप मॉनसून रेन पे डिपेंड करेगा, उसका ग्रोथ, प्लस रबी क्रॉप नहीं करेगा, वो उसको मॉनसून रेन नहीं चाहिए होता है. इसका एग्जांपल है व्हीट, गेहूं, ग्राम, चना, पी, मटर, मस्टर्ड, सरसों एंड लिंक्स आर रबी क्रॉप. देखिए हाइड्रोपोनिक्स एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है. हाइड्रोपोनिक्स यहाँ थोड़ा सा दिया बता देता हूँ. हाइड्रोपोनिक्स क्या है? एक टेक्निक है, एक कला है, ग्रोइंग प्लांट्स को उगाने की इन अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन विदाउट सॉइल. मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती है. वह कला जिसमें पेड़ों को उगाने के लिए मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती है, वो हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है. उस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में उसको, प्लांट को जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए होता है उसका सॉल्यूशन तैयार करके उसमें प्लांट को रखा जाता है, तब वो जर्मिनेट करता है. It is successfully employed for commercial production of horticulture plants like this. ये कमर्शियल प्रोडक्शन जो व्यापारिक प्रोडक्शन है उसके लिए जैसे हॉर्टिकल्चर में इसका यूज किया जाता है. एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज, एग्रीकल्चर हम लोग को पढ़ना है. पहले एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होगा तब तो वो क्रॉप जाके फाइनली रेडी होता है. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस किसे बोलते हैं? Agricultural practices are activities in a particular sequence undertaken by farmers over a period of time to cultivate a group crop. ये कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है एक्टिविटी है पार्टिकुलर सीक्वेंस में अंडरटेक, जिसका ध्यान रखा जाता है किसके द्वारा? फार्मर्स के द्वारा, किसानों के द्वारा. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समयों के लिए. क्यों इसका ध्यान रखा है? ताकि हमें अच्छी से अच्छी क्रॉप मिल सके. इसका कौन सा है? तो इसका पहला मेथड होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सॉइल को तैयार करना. किसमें? तो कैसे तैयार करेंगे? प्लाउजिंग करके और लेवलिंग करके. प्लाउजिंग उसे ट्रैक्टर से चलाया जाता है पूरे मिट्टी को एक जगह पर. लेवलिंग किया जाता है जो मोटे मोटे मिट्टी के ढेर होते हैं उन्हें तोड़ के छोटा छोटा
मिट्टी के ये में किया जाता है कई बार। दूसरा होता है सिलेक्शन एंड शोइंग ऑफ सीड, मतलब कि सिलेक्शन, हमें गुड, अगर अच्छी क्रॉप चाहिए तो गुड क्वालिटी का सीड होना चाहिए। हमें अगर अच्छी क्रॉप चाहिए तो गुड क्वालिटी का सीड होना चाहिए। उसके बाद तीसरा होता है रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन द सॉइल, मैन्योरिंग जिसको बोलते हैं। खाद, जो खाद हम लोग डालते हैं उसमें रिप्लेसमेंट किया जाता है, क्यों? न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। चौथा, उसे इरिगेट करते हैं, फिर उसका क्रॉप का प्रोटेक्शन करते हैं पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड लगा के। उसके बाद हार्वेस्टिंग, उसको हार्वेस्ट करते हैं। देन आफ्टर ऑल, हार्वेस्ट मतलब काट लेते हैं जब हो जाता है पक के तैयार, तो उसके बाद उसे स्टोरेज, अपने स्टोरेज में जमा कर देते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करता हूँ, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय ऑल, स्टे होम स्टे सेफ।